हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आज बात करेंगे कि सेफ्टी क्लेम क्या होता है और सेफ्टी क्लेम क्यों लिया जाता है, उसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। बेसिकली क्या होता है कि जो भी सेलर अपने प्रोडक्ट को जब किसी बायर को भेजते हैं तो होता ये है कि बहुत सारे जो बायर हैं वो आजकल स्मार्ट हो गए हैं, जिनको हम लोग ये कह सकते हैं कि वो जो बायर हैं वो फ्रॉड भी होते हैं। कुछ बायर होते हैं तो वो लोग सेलर के साथ गलत करते हैं। हम गलत कैसे करते हैं, उसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए किसी सेलर ने के पास में ऑर्डर आता है और वो अपने प्रोडक्ट को पैक करके उसको भेजता है, तो वहाँ पे दूसरी साइड में जो बायर बैठा है, ठीक है, तो वो बायर क्या करेगा, कहने का मतलब जो फ्रॉड बायर है वो उस प्रोडक्ट को रख लेता है, उसकी जगह में कोई दूसरा प्रोडक्ट वो दे देता है। जैसे सपोज़ कीजिए उसने कोई पुराना अपना कोई कपड़ा दे दिया, कोई पुराना उसने शूज़ दे दिया, कभी कभी कभार तो पत्थर लोग डाल के दे देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो बायर होता है वो तो अपना रिटर्न कर दे रहे हैं। उसको उस अमेज़ोन की पॉलिसी जो 10 डेज़ 15 डेज़ या 30 डेज़ की जो पॉलिसी है, उस हिसाब से बायर को तो पैसा वापस मिल जाता है। लेकिन क्या होता है कि जो सेलर होता है उसको पूरी तरह से लॉस होता है। उसको लॉस इस तरह से होता है कि उसने उसका सामान भी चला गया और रिटर्न में उसको ऐसी चीज़ें आती हैं जो उसकी है ही नहीं, और उससे जो बायर है उसको काफ़ी नुकसान होता है। तो उससे बचाने के लिए अमेज़ोन ने जो एक प्रोसेस रखा है, उन्होंने उसको सेफ्टी क्लेम का नाम दिया है। आप सेफ्टी क्लेम कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि आपको मतलब जो भी आपका नुकसान होता है अमेज़ोन उसकी भरपाई करता है। लेकिन बहुत सारे लोगों का सेफ्टी क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। अगर वो प्रॉपर ढंग से सेफ्टी क्लेम नहीं करते तो उनका रिजेक्शन आ जाता है। तो एक प्रॉपर सेफ्टी क्लेम कैसे लिया जाता है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे आइए। अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सेलर सेंटर में जाना है। सेलर सेंटर में आप जैसे आते हैं तो वहाँ पे ये देखिए ऑर्डर का एक कॉलम है। ऑर्डर के कॉलम में आप जब जाएंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन है मैनेज सेफ्टी क्लेम। आप मैनेज सेफ्टी क्लेम में आप क्लिक करेंगे तो देखिए एक पेज खुलता है। तो पेज जब खुलेगा तो वहाँ पे आप देखिए यहाँ पे राइट साइड में येलो कलर में लिखा हुआ है फाइल ए न्यू सेफ्टी क्लेम। तो फाइल ए न्यू सेफ्टी क्लेम में आपको क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक कीजिए। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो इसके बाद में यहाँ पर आपको ऑर्डर आईडी डालने के लिए बोलता है। मतलब जो भी प्रोडक्ट आपके पास रिटर्न आएगा तो उस जो पैकेट होता है, पैकेट के ऊपर एक बारकोड लगा होता है, उसमें आपके प्रोडक्ट का ऑर्डर आईडी कोड लिखा होता है। तो आप उस ऑर्डर आईडी कोड को आपको यहाँ पे लिखना है। तो अब हम लोग उस ऑर्डर आईडी को मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ। अब जैसे हम लोग यहाँ पे ऑर्डर आईडी कोड लिखेंगे तो उसके बाद आप यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक कीजिए, ठीक है। तो ये देखिए मेरे पास एक किड्स की एक बाइक थी, बच्चों की बैटरी ऑपरेटेड बाइक है, वो मैंने भेजा था। तो जो बायर है उसने क्या भेजा था मैं आपको सबसे पहले तो दिखाना चाहता हूँ। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए गाइस, यहाँ पे बायर ने मुझे ये ग्लव्स भेजे हैं, ठीक है। तो ये ग्लव्स हैं, अब ये मुझे पूरा ही लॉस है, ठीक है। अब पहले हम लोग देख लेते हैं कि मेरी बाइक का प्राइस क्या है। मेरी जो बाइक का जो प्राइस है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको amazon.in में आपको लेके जाता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको इस बाइक का प्राइस दिखाता हूँ, ओके, आपको दिखा रहा हूँ। एक मिनट रुकिए दोस्तों, आपको मैं बाइक का प्राइस दिखा रहा हूँ कि इस बाइक का क्या पर मुझे कितना नुकसान हुआ, मैं वही आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ।
ये देखिए दोस्तों, ये जो प्राइस है बाइक का वो 10,689 रुपीज़ का बाइक का प्राइस है। ठीक है, ये मेरे को पूरा का पूरा लॉस हुआ है। उसने रिटर्न कर दिया और उसने ग्लव्स भेजे हैं। और अब इसके लिए मुझे अभी क्लेम लेना पड़ेगा। तो क्लेम के लिए मैंने यहाँ पर ऑर्डर आईडी डाल दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे चेक की एलिजिबिलिटी मैंने कर दिया था। इसके बाद आपको यहाँ पे रीज़न देखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ सेलेक्ट क्लेम रीज़न। तो ये जो रीज़न है अब आपको यहाँ पे चूज़ करना है। यहाँ पे आपको 2 रीज़न आएंगे। एक तो यहाँ पे रीज़न आ रहा है डैमेज एट्रीब्यूट टू अमेज़न ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, और दूसरा जो रीज़न है वो है रिटर्न ऑर्डर आइटम नॉट रिसीव्ड इन ओरिजिनल कंडीशन। तो आप इसमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया हुआ डैमेज एट्रीब्यूट ऑफ अमेज़न ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कि अगर मान लीजिए जो आपका जो प्रोडक्ट है वो आपका ट्रांजिट में या ट्रांसपोर्टेशन में मतलब अमेज़न के थ्रू डैमेज हुआ है तो आप वो रीज़न चूज़ कीजिए। नहीं तो जो सेकंड वाला रीज़न है उसमें यही लिखा हुआ है कि रिटर्न ऑर्डर आइटम नॉट रिसीव्ड इन ओरिजिनल कंडीशन, मतलब जो आपके पास जो प्रोडक्ट आपने भेजा था वो ओरिजिनल कंडीशन में नहीं है, यानी बायर ने आपके प्रोडक्ट को चेंज कर दिया। तो आप ये चूज़ कर सकते हैं। मेरा जो प्रोडक्ट है वो बायर ने चेंज कर दिया, तो मैं सेकंड वाले ऑप्शन को चूज़ करूँगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अमेज़न आपको अटैचमेंट के लिए बोलता है, मतलब अटैच करना होता है। इसमें देखिए 2 ऑप्शन है इसमें। तो फोटोग्राफ ऑफ द कंटेंट ऑफ द रिटर्न। ठीक है, तो जो आपका प्रोडक्ट रिटर्न हो गया है उसका आपको फ़ोटोग्राफ आपको इसमें अपलोड करना है। तो ये देखिए यहाँ पे अटैच फाइल है। तो अभी मैंने जो आपको फ़ोटोग्राफ आपको दिखाया था कि मेरे पास ये ग्लव्स जो रिटर्न आया, मैं उसका फ़ोटोग्राफ ऐड करूँगा। आपको जो फ़ोटोग्राफ आप जो ऐड करते हैं ना उसके अंदर जो ध्यान देने वाली बात है कि जब भी आप जो भी रिटर्न आया प्रोडक्ट उसका जो फ़ोटो है वो आप मोबाइल से खींचिए। तो जब आप मोबाइल से खींचते हैं तो वही फ़ोटो आपको देना है, ना कि आप उस प्रोडक्ट को वाइट बैकग्राउंड कर रहे हैं तो अमेज़न उस क्लेम को रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको मोबाइल से आप खींचो, ओरिजिनल फ़ोटो आपको देना है। ये अटैच कर देते हैं हम लोग। मैंने ये फ़ाइल अटैच कर दी है। ठीक है, सेकंड जो अटैचमेंट में उसमें वो क्या बोल रहा है, उसमें ये बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द रिटर्न पैकेज विद द शिपिंग लेवल एफेक्ट्स। इसका मतलब है जो हमें शिपिंग लेवल आया था, जो भी प्रोडक्ट हमारे पास रिटर्न आता है उसका एक शिपिंग लेवल उसके साथ में आता है, उसको भी आपको मोबाइल से ही फ़ोटो खींच के आपको इसमें अटैच करना है। तो मैं आपको अपना शिपिंग लेवल दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरह से आपका शिपिंग लेवल आएगा। ठीक है, तो आप इस शिपिंग लेवल को आप अटैच कीजिए। ठीक है, तो मैं आपको शिपिंग लेवल इसमें अटैच कर देता हूँ। देखिए मैंने ये शिपिंग लेवल अटैच कर दिया। जो तीसरा जो कॉलम है वो है सीरियल नंबर ऑफ़ द आइटम। तो सीरियल नंबर ऑफ आइटम में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो ऑप्शन आता है प्लीज़ डिस्क्राइब द इशू। तो ये जो इशू है आपको इशू बताना है कि आपके साथ क्या क्या हुआ है, आपने क्या प्रोडक्ट भेजा था, उसमें क्या रिटर्न आया। तो मैं एक इशू यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं लिख रहा हूँ हाई टीम, मैं इशू यहाँ पे लिख रहा हूँ कि हाई टीम, आई एम sending the product in new condition but the buyer sent me wrong item। और आप ये भी लिख सकते हैं कि काइंडली प्रोवाइड मी फुल रिम्बर्समेंट। और उसके बाद आप थैंक्स कर दीजिए।
या अगर आपका और भी कोई इशू है कि मतलब आपके जो प्रोडक्ट है वो आपका बिल्कुल ही मतलब जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ प्रोडक्ट ट्रांजिट में डैमेज हो जाते हैं, तो आप उसको एलेबोरेट कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट है ये मेरा ट्रांजिट में मतलब कोरियर के थ्रू डैमेज हुआ है, तो आप ये भी लिख सकते हैं। तो अब अपना कोई भी कारण हो सकता है, मैंने एक अपना कारण बताया, आप आपके साथ जो भी हुआ होगा आप उस हिसाब से आप उसका कारण बताइए। और उसके बाद आप यहाँ देखिए, यहाँ पे एक चेक बॉक्स है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई कंफर्म, मतलब इसमें ये लिखा हुआ है कि मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ वो बिल्कुल सही बता रहा हूँ, और आप प्लीज़ मेरे को इसका सेफ्टी क्लेम दीजिए और इस पर एक टेक एक्शन लीजिए। ये आप करने के बाद आपको सबमिट कर देना है सेफ्टी क्लेम में। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका जो क्लेम है वो सबमिट हो जाएगा। तो मैक्सिमम क्या होता है, सेफ्टी क्लेम का जो टाइम पीरियड होता है वो 24 to 48 आवर्स में अमेज़ोन आपको क्लेम दे देता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो अमेज़ोन उसका इन्वेस्टिगेशन करता है, उसमें कई बार वो 10 दिन 15 दिन भी ले लेता है क्लेम देने में। तो आप उसमें परेशान मत होइए, आप उसका वेट कीजिए कि आपको क्लेम मिलेगा। लेकिन आप कोशिश करिए जब भी आप कोई भी फ़ोटोज़ आप दे रहे हैं तो वो आप मोबाइल से क्लियर इमेजेस दीजिए। कई बार क्या होता है, धुंधली इमेजेस होती हैं तो अमेज़ॉन उसको रिजेक्ट कर देता है। और जो बारकोड में एक एक अक्षर दिखना चाहिए, ऑर्डर आईडीज़ दिखने चाहिए, ट्रैकिंग डिटेल दिखना चाहिए, तो ये सब आपका उसमें क्लियरली होना चाहिए। तो जैसे आप इन इमेजेस को आप देंगे तो जो अमेज़ॉन की जो टीम है, जो सेफ्टी क्लेम की टीम है, वो उसको देखते हैं और आपको क्लेम दे देते हैं। होप गाइस आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, गुड बाय।